जिंदगी की सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? इंसान धीरे धीरे उस लाइफ का आदी हो जाता है जो वो अंदर से एक्चुअली जीना ही नहीं चाहता। वो सुबह उठता है, काम पर जाता है, फोन चलाता है, थोड़ा हंसता है, थोड़ा स्ट्रेस लेता है और फिर रात को सो जाता है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे पता होता है, मैं इससे ज्यादा कर सकता था। और शायद यही फीलिंग इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। ना फेलियर, ना पेन, ना स्ट्रगल, बल्कि ये रियलाइजेशन कि तुम अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी ही नहीं रहे। यही बात समझाती है द कंपाउंड इफेक्ट। ये किताब सक्सेस के बारे में एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताती है। तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े मौके से नहीं बदलने वाली। कोई मैजिकल डे नहीं आएगा, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। असल बदलाव शुरू होता है उन छोटी चीजों से जिन्हें लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। और प्रॉब्लम क्या है? लोग छोटे एक्शंस को सीरियसली लेते ही नहीं, क्योंकि उनका रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देता। कोई 3 दिन वर्कआउट करता है, फिर बोलता है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कोई थोड़ा पढ़ना शुरू करता है, फिर छोड़ देता है। कोई सेविंग शुरू करता है, फिर सोचता है इतने कम पैसों से क्या होगा। लेकिन जिंदगी एग्जैक्टली वहीं बदल रही होती है, साइलेंटली। डैरन हार्डी कहते हैं, सक्सेस हमेशा कंपाउंड होती है। मतलब छोटे एक्शंस जब कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट होते हैं तो टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स बनाते हैं। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि बहुत कम लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन पाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शंस से नहीं बनती, वो बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। डेली डिसिप्लिन से, सेम गुड हैबिट्स रिपीट करने से। और ह्यूमन माइंड यही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे एक्साइटमेंट चाहिए, इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, क्विक डोपामीन चाहिए। इसलिए लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। और शायद यही विनर्स और लूजर्स का रियल डिफरेंस है। एक ग्रुप शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है, दूसरा ग्रुप लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इस किताब में एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। इमेजिन करो, 2 लोग हैं। पहला इंसान रोज सिर्फ थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करता है, 10 पेजेस पढ़ता है, थोड़ा वर्कआउट करता है, थोड़ा डिसिप्लिन रखता है। दूसरा इंसान वही नॉर्मल लाइफ जी रहा है, थोड़ी लेजीनेस, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन। शुरुआत में दोनों सेम दिखेंगे, 1 मंथ बाद भी, 6 मंथ्स बाद भी। लेकिन फिर धीरे धीरे गैप बढ़ने लगता है। एक मेंटली शार्पर बन रहा होता है, एक वीक। एक डिसिप्लिन्ड बन रहा होता है, एक डिस्ट्रैक्टेड। एक अपनी जिंदगी बना रहा होता है, एक सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात क्या है? ये सब सडनली नहीं होता, इतना स्लोली होता है कि इंसान नोटिस ही नहीं करता। यही कंपाउंड इफेक्ट है। स्मॉल चॉइसेस रिपीटेड डेली, क्रिएटिंग योर फ्यूचर साइलेंटली। इस किताब में हैबिट्स को सीड्स की तरह बताया गया है। अगर तुम रोज नेगेटिव हैबिट्स डालोगे तो धीरे धीरे नेगेटिव लाइफ ग्रो होगी। अगर तुम रोज पॉजिटिव हैबिट्स डालोगे तो धीरे धीरे पावरफुल लाइफ ग्रो होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग फ्यूचर पेन को सीरियसली नहीं लेते। आज थोड़ा जंक फूड, आज थोड़ा स्क्रोलिंग, आज थोड़ा लेजीनेस, और ब्रेन बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है, हर हैबिट, हर एक्शन, हर एक्सक्यूज। और धीरे धीरे वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। डैरन हार्डी कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी लक का रिजल्ट कम है, डेली चॉइसेस का रिजल्ट ज्यादा है। और यही बात अनकंफर्टेबल भी है और पावरफुल भी, क्योंकि अगर तुम्हारी करंट लाइफ डेली चॉइसेस से बनी है तो नई चॉइसेस तुम्हारी फ्यूचर लाइफ भी बदल सकती हैं। और ऑनेस्टली यही होप है। तुम्हें पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस नेक्स्ट चॉइस बेटर करनी है। आज थोड़ा ज्यादा फोकस, आज थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन, आज थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन, आज थोड़ा कम एक्सक्यूजेस। बस इतना। और फिर उसे रिपीट करना है, बार बार, हर दिन। क्योंकि सक्सेस इंटेंसिटी से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बनती है। इस किताब में एनवायरनमेंट की पावर भी बताई गई है। तुम किन लोगों के साथ रहते हो, धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हो। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा होने लगेगा। लेकिन अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच हो तो तुम्हारी थिंकिंग भी बदलने लगेगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस भी कंपाउंड होता है। और शायद यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपना एनवायरनमेंट केयरफुली चूज करते हैं। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, जिंदगी बदलना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है बोरिंग डेज में भी डिसिप्लिन मेंटेन करना, जब मोटिवेशन ना हो तब भी, जब रिजल्ट ना दिखे तब भी, जब कोई अप्रिशिएट ना करे तब भी।
यहीं पर कैरेक्टर बिल्ड होता है, यहीं एवरेज लोग क्विट करते हैं और यहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो मूड पर नहीं चलते, सिस्टम पर चलते हैं। और शायद यही इस पूरी किताब का कोर मैसेज है। तुम्हारा फ्यूचर किसी बड़े मोमेंट से नहीं बनेगा, वो बनेगा आज के छोटे एक्शंस से, हर दिन, हर हैबिट, हर डिसीजन। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा माइंड बोले इस छोटे एक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखना तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे ही छोटे एक्शन से बन रही है। और याद रखना, अगर आज इस वीडियो की सिर्फ एक बात भी तुम्हारे अंदर कहीं हिट हुई है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी सीरियसली लेना शुरू करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सीख पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है।